अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसके हमने 10-12 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है या आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कोसाइन, कि कोसाइन लॉ क्या होता है, ठीक है। कोसाइन लॉ के बारे में हम सब जानते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे अगर बी स्क्वायर हो जाए तो इधर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। और अगर यहाँ पे सी हो जाए, सी स्क्वायर हो जाए तो यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन है। इसको आज हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है कि इसके लिए हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। उस ट्राइंगल में जो उसके वर्टिसेस होंगे, ठीक है, उन वर्टिसेस के हमने निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। उन कोऑर्डिनेट्स को हमने यूज़ करना है डिस्टेंस फार्मूला में, और हमने अपने ये कोसाइन लॉ है इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्राइंगल की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो हम अपना प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक ट्राइंगल भी ले लेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल, ऑब्लिक ट्राइंगल, ठीक है। कौन सी, ए बी सी विद साइड्स represented by ए बी एंड सी, ठीक है, ओके। और and their corresponding angles and their corresponding angles are अल्फा बीटा एंड गैमा, ठीक है। सबसे पहले क्या कि एक ऑब्लिक ट्राइंगल चाहिए हमें। ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है ऑब्लिक ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये एक हमारे पास ट्राइंगल, इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ये एक मैंने ट्राइंगल बनाई, इसको मैं कह देता हूँ ए बी सी। ये एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। लेकिन इस ट्राइंगल में एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अगर तो मैं कोई एक ट्राइंगल बनाऊं जिसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का ना हो, ये भी लेस देन 90 डिग्री हो, ये भी लेस देन 90 डिग्री हो, ये भी लेस देन 90 डिग्री हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ओब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, जो 90 डिग्री एंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल, और ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना हो, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ओब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक ओब्लिक ट्राइंगल चाहिए। क्या चाहिए, एक ओब्लिक ट्राइंगल चाहिए, और उसकी मदद से हम इस थ्योरम को या इस लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखें हमारे पास, अगर ये मैं कहूँ कि ये है एक वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से हम ये ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह, और इसको मिला देते हैं यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ए,
ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास ए, इसको मैं कह देता हूँ बी और इसको मैं कह देता हूँ सी। इस ए के जो अपोजिट साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट जो है उसको बी से, और सी के जो अपोजिट है उसको मैं कह देता हूँ स्मॉल सी। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं कह देता हूँ अल्फा। ए के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको अल्फा, बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको बीटा, और सी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको क्या देते हैं हम गैमा। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि हमने एक ऑब्लिक ट्राइंगल ली। ऑब्लिक मतलब ये कि उसकी उस ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके वर्टेक्स को ए बी और सी का नाम दिया, उसके जो अपोजिट साइड्स थी उनको स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे उनको हमने कह दिया अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, यहाँ तक आप इस चीज को अभी समझ लें। ओके, अब हम करने लगे इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने लगे। देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास ए, ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन पे है, और ओरिजिन पे हम जानते हैं एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सी पॉइंट है इसके जो एक्स एक्सिस है वो तो है बी, और जो वाई एक्सिस है वो है 0। अब वो कैसे हमने फाइंड किया, देखें हमारे पास इस तरह होता है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा ओरिजिन 0 0, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया हुआ है बी। देखें ये मैंने नाम दिया हुआ है बी। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई b, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है b है, और y क्या है वो तो 0 है, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर y के हों x y हों, जब y के अलोंग देखेंगे तो यहाँ पर x क्या होता है वो 0 होता है, और y समथिंग जो भी वैल्यू होती है उसको हम y का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए c के आसानी से आ गया। अब हमें जरूरत है b के कोऑर्डिनेट्स की, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ड्रा करते हैं हम अलहदा से। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है ट्राइंगल की। फिर अगेन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखें ये हमारे पास एक ओब्लिक ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं इस बी पॉइंट से मैं क्या करता हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये डी, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री, ये क्या है एक 90 डिग्री है। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी डी, कौन सी ट्राइंगल है ए बी डी, इसको सेपरेट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट था डी, ये हमारे पास था बी, ये हमारे पास है ए, ये साइड है सी, ये हमारे पास इस ये साइड है हमारे पास y, इसको कह देते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ -x। क्या कह रहा हूँ मैं, -x। अब देखें, अब ये जो हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन पर जो एंगल बन रहा होता है वो यहाँ से, अगर ये पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से हमारा ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। क्या कह रहे होते हैं हम, 180 डिग्री। अब ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये यहाँ से, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये कंप्लीट जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके ऊपर ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये है कौन सा, अल्फा। तो ये वाला जो एंगल होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा से। देखें यहां से यहां तक का अल्फा, तो आगे क्या है, ये टोटल होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहां से यहां तक का जो एंगल है वो अल्फा है, तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, अब चलते हैं, अब देखें तो ये हमारे पास एंगल क्या बना, 180 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, क्लियर है। ओके, अब हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं किसके, इस बी पॉइंट के फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें यहाँ से इस ट्राइंगल से अगर मैं कहूँ कि आपके पास साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, यानी कि साइन क्या है, साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है बी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी ए।
तो ये आपके पास आ गया बी डी ओवर बी ए। बी डी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बी डी की वैल्यू हमने रखी हुई है y, और बी ए की वैल्यू क्या है c। यहाँ पे है 1 साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो साइन ये क्या है पॉजिटिव है, तो साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर ऑड फंक्शन हो, ये इवन है तो ये साइन ही रहेगा, अगर ऑड हो तो फिर ये कॉस में चेंज हो जाता है। तो ये 180 डिग्री है, ये इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, और 180 डिग्री माइनस अल्फा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो बन रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये साइन बन रहा है 180 डिग्री माइनस अल्फा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया अल्फा। तो यहां से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी साइन अल्फा, एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। y हमने क्या फाइंड किया, सी साइन अल्फा फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम अब यूज करने लगे हैं, अब हम फाइंड करने लगे हैं x की वैल्यू, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूं, जगह कम है हमारे पास। अब देखें, ये पहले हमने लिया है साइन अल्फा, अब मैं लेने लगा हूं कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, डी ए, क्या है डी ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी ओवर बी ए, तो ये आ गया डी ए और डी ए, ठीक है। कॉस 180 क्या है, इवन है, तो ये कॉस ही रहेगा, और 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा, इक्वल आ जाएगा डी ए, सॉरी इसको आप पॉजिटिव एक्स ही लें, तो यहां से आ गया डी ए की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर डी ए हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है। तो कॉज अल्फा ये हम जानते हैं, कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ अल्फा इक्वल है एक्स ओवर सी। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू सी कॉज अल्फा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसी चीज को हमने यूज किया, कॉज ऑफ माइनस अल्फा इक्वल होता है कॉज अल्फा के, एक्स ओवर सी, और सी उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स इज इक्वल टू सी कॉज अल्फा आ गया। वाई क्या आया था, वाई आया था हमारे पास सी साइन अल्फा, एक्स हमारे पास आ गया सी कॉज अल्फा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स की जगह लिख सकते हैं सी कॉज अल्फा, और वाई की जगह हम लिख सकते हैं सी साइन अल्फा। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, किसके, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट ए के, पॉइंट बी के, पॉइंट सी के, तीनों पॉइंट्स के हमने 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। और अगर आप इनको लिखना चाहें तो अलग से लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखें कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, वो क्या है 0 0। देखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है 0 0। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, सी कॉज अल्फा और सी साइन अल्फा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है, वो है बी 0, ठीक है। ये तीन हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी, वर्टेक्स हैं, सॉरी ए बी एंड सी। तो इनके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब हम इन पर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, और हम इसको प्रूव कर लेंगे। हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं यहां से कि बी सी, कैपिटल बी सी का स्क्वायर
इक्वल है किसके, बी सी। तो हम यहाँ से बी और सी को यूज करना है, तो सी कॉज अल्फा, सी कॉज अल्फा माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस सी साइन अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, और बल्कि स्क्वायर रूट तो लगाना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से देखें बी सी, ये कौन सी लेंथ है, ये साइड है ए, यानी कि ये वाली जो साइड है इसको हमने रिप्रेजेंट किया था किसके साथ, ए के साथ। तो इस बी सी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर। ओके, इसको एक्सपेंड करें, ये हमारे पास फार्मूला ए माइनस बी का, तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा। ओके, और प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ओके, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ओब्लिक ट्राइंगल ली, दोबारा समझ ले इसको, एक ओब्लिक ट्राइंगल ली। ओब्लिक ट्राइंगल लेने के बाद हमने उसको मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ या रिप्रेजेंट कर दिया, हमने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी के साथ। और इसके अलावा हमने जो हमारे पास ये ए बी और सी थे इनको हमने रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट कैसे किया, इनके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, एक ओरिजिन पर था तो वो 0 0, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए बी और 0। हमें फाइंड करने थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो उसके लिए हमने अलहदा से एक छोटी सी ट्राइंगल बनाई और वहां से हमने इस बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद हमने लगाया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद इसको अब हम करने लगे सिंप्लीफाई। देखें, ये हमारे पास है सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये है हमारे पास सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो सी स्क्वायर हम ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं, मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, और ये रह जाएगा, साथ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा। ओके, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको मैं पहले राइट कर देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी और अल्फा, और यहाँ पे है ए स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोसाइन लॉ कहते हैं। सिमिलरली क्या, बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बीटा, और सिमिलरली आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस गैमा। ठीक है, हमने किसके लिए प्रूफ किया, ए के लिए किया, बी के लिए भी आप कर सकते हैं, सी के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से इनके पॉइंट्स चेंज करने पड़ेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी कर दें, बी की जगह ए कर दें, सी को कर दें। इस तरह चेंजिंग करके आप लोग क्या कर सकते हो, बी भी फाइंड कर सकते हो और सी भी फाइंड कर सकते हो। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से देखें, इस फार्मूले को यूज करते हो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं, अल्फा। इस फार्मूले को यूज करें तो बीटा फाइंड कर सकते हैं, इसको यूज करें तो गैमा फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें ए साइड गिवन है, बी भी सी गिवन है, हमें सी फाइंड करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सी वाला। लेट्स सपोज हमें ए साइड गिवन है और बी गिवन है, सॉरी सी गिवन है, तो हम बी वाला फार्मूला लगाकर बी साइड फाइंड कर सकते हैं। हमें अल्फा कहा गया है कि कॉस अल्फा यानी कि एंगल अल्फा फाइंड करें, तो यहाँ से हम कैसे एंगल अल्फा फाइंड कर सकते हैं, देखें ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर जाए नेगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही है, देखें यहाँ से आप अगर देखें, इसको मैं यहाँ से रीराइट करके लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा, माइनस 2bc कॉस अल्फा। अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो अंदर आया बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। और ये माइनस क्या है, माइनस टू बी सी कॉज अल्फा, ये कैंसल आउट। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आया कॉज अल्फा इक्वल होगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर टू बी सी, ओके, ओवर टू बी सी। आप यहाँ पर साइड्स पुट करें, बी साइड पुट करें, सी साइड पुट करें, ए साइड की वैल्यू पुट करें, और आप यहाँ से कॉज अल्फा फाइंड कर लें। अल्फा फाइंड करना तो कॉज इधर आके कॉज इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज करें और अल्फा फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह आप गैमा भी फाइंड कर सकते हैं।